नमस्कार साथियों, आपका चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर है? तो आज की क्लास में चर्चा करूंगा 6 से आगे यानी 7 नंबर से। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपका दिया गई ये चीज। ठीक है, और कहता है उसके आगे कि समदूरस्थ है। कोई दिक्कत नहीं, समदूरस्थ वाला प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। बीबीआई पे इसको रख लीजिएगा, समदूरस्थ माइंड में सेट कर लेना कि हम कुछ सवाल ये पढ़े निर्देशांक ज्यामिति में जो एक था समदूरस्थ। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो समदूरस्थ का मतलब समझ, सम का मतलब था बराबर होना चाहिए, दूरस्थ का मतलब था दूरी। समदूरस्थ, तो सम मतलब समान और दूरस्थ का मतलब दूरी। तो जब समान दूरी जो होता है तो समान का मतलब था बराबर, तो वही चीज आपको ज्ञात करना है, समान दूरी तय कर। जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, अगर हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखना चाहें इस प्रकार से, भाई एक दूरी इधर एक दूरी इधर होगा, ये पी पॉइंट। एक बंदा यहाँ से चलना उधर प्रारंभ किया, एक बंदा यहाँ, तो एक आया ए के पास एक आया बी के पास, यानी जितना पावर इसको है उतना पावर बी को भी है। इसी को हम कहते हैं समदूरस्थ, यानी दोनों का दूरी क्या है, समान है। तो जब दोनों का दूरी समान रहता है हम कह सकते हैं कि एपी को जितना पावर होगा बीपी को भी उतना ही पावर होगा। इसलिए सबसे पहली बात क्या देखिए, ये जो ए है ए x1 है, उसके बाद मैं बताता हूँ, है ना। ये जो आपका y है ये y1 है, ये b में आपका x2, b को तो एक्सेस में दिखाते हैं 2 से, ये हो जाएगा y2। अब p में x3 है, ये y3 है। ध्यान में रखना, थोड़ा सा इतना होता है। तो जब दूरी समान है तो समदूरस्थ, तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर BP। यहाँ तक कोई किसी को संकोच ही नहीं रहना चाहिए। सम का मतलब समान यानी बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी। तो जब AP और BP ये दूरी दोनों समान है तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो बराबर, अभी हमने एक जिक्र किया दूरी बोला, तो दूरी का मतलब दूरी फार्मूला यूज होगा नहीं? बिल्कुल भाई, दूरी फार्मूला यूज होगा। तो दूरी फार्मूला अगर हम लगाए, दूरी फार्मूला देखिए समझिए, दूरी फार्मूला देखिए यहाँ दोनों में दूरी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा यूज करता हूँ। ये देखिए सबसे पहली बात, ए है 1 नंबर पे, पी है 3 नंबर पे, बड़का में छोटका घटेगा, दूरी फार्मूला बनेगा। तो हम कहेंगे x3 माइनस x1। शुरू से अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो ये सब आपका क्लियर रहना चाहिए। स्क्वायर है ना, प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बराबर, तो बराबर इधर भी है। ठीक है, बी है 2 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, तो 3 में 2 घटेगा, तो हम कहेंगे x3 माइनस x2, देखिए घटान दिए ना, इसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से आपको कर देंगे। देखिए यहाँ पे रूट रूट कट जाता है, अगर रूट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर बराबर करता है तो रूट रूट कट जाएगा। ठीक है, तो समदूरस्थ का जब फॉर्मूलाज की बात करेगा तो यही बनेगा, ध्यान में रखना हमेशा के लिए, यही बनेगा समदूरस्थ जब भी आएगा। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, या तो जैसे हमने बोला कि बड़ा जो है तो बड़का में छोटका घटाना, इस प्रकार से माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बैठा दीजिए बिंदास होकर के। x3 की बात किया जाए तो x3 देखिए कितना, x3 x है, जब हम लिख सकते हैं x माइनस x1 की बात किया जाए तो x1 खोजिए, x1 2 है तो 2 लिख ले, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख ले। ठीक है, प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 आपका 0 है, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 आपका -5, तो एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ, तो +5 बना देता हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ, ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, और स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर, इधर रूट तो भागिएगा ना। x3 की बात किया जाए x3 आपका x है, ठीक है, माइनस x2 की बात किया जाए तो x2 देखिए यहाँ पे आपका -2 है, एक माइनस यहाँ है, तो इसलिए इसको +2 बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा आँख का ओझल हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ प्लस कैसे आ गया माइनस कैसे आ गया, इसलिए ध्यान से देखिए। y3 की बात किया जाए तो y3 यहाँ पे खोजिए कितना, y3 आपका 0 है ना, तो यहाँ पे प्लस दिया है, बोला y3 यहाँ पे लिख लिया 0, माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 ढूंढिए, तो y2 आपका 9 है तो यहाँ पे लिख लिया 9। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, स्क्वायर तो स्क्वायर, रूट रूट तो कट गया। इसको बोलिए थोड़ी देर के लिए ए, इसको बोलिए थोड़ी देर के लिए बी, बीच में है माइनस, भी है स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें ये चीज दिया गया तो इस पर बैठाना, तो ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा हम ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, आपको पता चलना चाहिए। ये आपका एक्स है, तो हम कह सकते हैं ना ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस तो माइनस टेबल है, 2 टू ए का वैल्यू देखिए एक्स है, गुना बी, बी का वैल्यू आपका क्या है 2 है। ये हो गया इतना सब प्लस तो प्लस, ये 5 में 0 जुटेगा तो 5 ही रहेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट 5 का स्क्वायर लिख दिया बराबर, ठीक है समझिएगा। अब यहाँ भी ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर तो बी आपका 2 है, ठीक है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टू 2 ए का वैल्यू एक्स है, अब बी का वैल्यू आपका 2 है, ठीक है हो गया। अब प्लस तो प्लस, ये माइनस 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, लेकिन माइनस 9 बचेगा तो माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को सॉल्व करना है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 एक्स है ना, और प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा, और प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, या माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा। शुरू से बताते रहे स्क्वायर जब पावर सम में है तो माइनस है प्लस है तो उससे कोई बस नहीं, बीच में बराबर है तो आपको याद लगा देना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, देखिए डायरेक्ट हम ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा सकते हैं बराबर है तो, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगे तो एक लाइन बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, एक एक्स स्क्वायर ये पर में है पट्टी आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस से आएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाला अब नहीं है, अब बिना एक्स वाला लिखेगा, ठीक है, तो बिना एक्स वाला की बात की जाए, चलिए बढ़ो और लाइट बढ़ो, चलिए तो बिना एक्स वाला की बात किया जाए तो ये देखिए 4x है, ठीक है, ये 4x लिख लिए ये वाला, और इधर में देखिए आपका कहता है प्लस 4x है, थाई पट्टी आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है, तो माइनस 4x हो गया। उसके बाद देखिए चलिए लाइट कट गया, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। अब आपका ये एक्स बिना एक्स वाला, ठीक है, स्क्वायर जो है बिना एक्स, ये आपका 4 है तो 4 लिख लिए, फिर प्लस 25 है ना, ठीक है, तो यही पार में देखिए तो प्लस 25 लिख लिए, फिर है पार में आपका 4 है पट्टी आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, फिर 81 प्लस में पट्टी आएगा तो माइनस 81 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। अब हल कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ठीक है, ये माइनस 4x हो जाएगा माइनस 8x, प्लस में ये 4 प्लस है और ये माइनस है तो कटेगा 25 और 81 यानी प्लस 25 माइनस 81 घटेगा, तो घटाइएगा तो 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस में बचेगा बराबर 0। चलिए हो सकता है उधर ना दिखे तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो हो गया माइनस 81 माइनस 8x, ठीक है, माइनस 8x बराबर और माइनस 56 है ना, तो पट्टी भेज दीजिए प्लस 56 हो जाएगा, ठीक है, को माइनस प्रॉपर्टी ना, ये गुना जाएगा भाग होगा, क्लियर, तो हम कह सकते हैं 56 बटे माइनस 8, 8 सत्ते 56, तो एक्स बराबर माइनस होगा, ठीक है, माइनस, ये एक्स का वैल्यू आपका आया है, ठीक है, एक्स का वैल्यू आया इतना, हमें आंसर देना है तो अतः करके आंसर देना, ध्यान में अतः हमें एक्स वाई दोनों को लेकर के चलना है ना, एक्स वाई दोनों को लेकर के चल, एक्स का आ गया -7 और वाई आपका क्या भाई 0 है, 0 है, इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है, जिस प्रकार से यानी -7 वाई यहाँ पर देखिए 0 है ना, कुछ नहीं तो 0 बोले थे ना, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, क्लियर है जी। तो चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर आपको दे दिया गया, कहता है कि y का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, जिनमें से दूरी भी दे दिया गया, p का भी वैल्यू दिया है, q का वैल्यू दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस दूरी सूत्र यूज करते हैं, है ना, तो दूरी सूत्र क्या आता है बीच का दूरी, तो है ना रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है ना, दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना, बड़कम छोटा घटाना है, माइंड में सेट कीजिए, और ये आपका क्या है ना x है, ये आपका y है, यानी x1 y1 है ना, ये आपका होगा x2, ये होगा आपका y2, तो ध्यान में रखना। तो देखिए x2 कितना है, तो बोले x2 10 है, माइनस x1 कितना है, x1 आपका 2 है, तो 10 में से 2 गया स्क्वायर, प्लस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका y ये है, माइनस y1 की बात किया जाए तो -3 है, तो एक माइनस यहाँ है तो +3 इसको बना दे, स्क्वायर तो स्क्वायर, क्लियर है, और दूरी आपका दिया गया 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10, रूट को पट्टी ला लीजिएगा, हम कह सकते हैं रूट को जैसे आइएगा ना तो रूट आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, क्लियर है, बराबर है तो यहाँ हम कह सकते 10 में 2 गया 8 बचा, 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन गया, यानी ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, प्लस तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ,
इसका फार्मूला आता है A² प्लस B² प्लस 2AB। इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, चलिए ए की बात किया जाए तो ये आपका वाई है, तो Y² A² प्लस B²। बी की बात किया जाए, देखिए थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, बी की बात किया जाए बी है 3, तो 3² A² प्लस B² प्लस 2A। ए का वैल्यू y, बी का वैल्यू 3। ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं या 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस, तो से नीचे लिखता हूँ 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस Y² तो Y² प्लस 9 प्लस 2 6Y। अब हम कह सकते हैं कि 64 है पट्टी आ जाएगा, या 100 माइनस 64 बराबर है ना Y² प्लस 9 और प्लस 64। चलिए एक एक करके आ रहा है, अब घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 64 है ना, 64 का 8 का स्क्वायर 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6Y। तो ये हो गया 6Y यहाँ पे है ना। चलिए तो घट जाएगा तो बचेगा 36, और ये प्लस 9 है तो इसको और है पट्टी ला लो, तो -9 हो जाएगा, बचेगा Y² प्लस आपका आ जाएगा Y। ठीक है, 6Y भाई 6Y। तो हम कह सकते घट जाएगा तो 16 हो गया तो 7 बचा, यहाँ बचा 2, यानी 27 बराबर Y² प्लस 6Y। अब इसको वह पर भेज दीजिए, या हम कह सकते हैं पर में बचेगा 0 बराबर Y² प्लस 6Y, और पट्टी जाएगा तो -27। क्लियर है, और इसको सीधा करके अपार में लिख लेते हैं, अभी आगे बढ़ेगा तो कभी आंसर आया नहीं है ये ना। हम कह सकते हैं कि Y² प्लस 6Y -27 बराबर 0, सीधा कर लिया। यहाँ पे इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो द्विघात सूत्र लगा करके, एक गुणनखंड से। ठीक है, तो चलिए द्विघात सूत्र से अगर मैं बनाने का प्रयास करूँगा तो हम कह सकते हैं कि x, देखिए ये आपका a है। ठीक है, a का वैल्यू 1 है द्विघात सूत्र से, b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू -27 है। तो द्विघात सूत्र कहता है x बराबर -b प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर है ना B² -4AC बटा 2A, ये द्विघात सूत्र कहता है। ठीक है, तो चलिए माइनस तो मैंने b का वैल्यू आपका 6 है, तो ये माइनस सूत्र का आया, ये 6 है तो 6 लिख दिया, प्लस माइनस रूट अंडर b के स्थान पे 6 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर -4 गुना a का स्थान पे 1 है गुना c का स्थान पे -27 है, और बटा है 2, तो 2a का स्थान पे 1 है। चलिए हल करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, -6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 7 28 करिए 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बट्टा हो जाएगा आपका 2। हम कह सकते हैं कि -6 प्लस माइनस रूट अंडर 144 हो जाएगा है ना, जोड़ने के बाद, और बट्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं -6 प्लस माइनस 144 का बार 12 बटा 2। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा यूज कीजिए, अल्फा यूज करेंगे ना, देखिए यहाँ पे अल्फा यूज करेंगे तो प्लस लेना है, तो -6 प्लस 12 बटा 2। तो हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 12 में से 6 गया तो 6 बटा 2, तो हो गया 3, अल्फा निकल गया 3। बीटा की बात किया जाए ना, थोड़ा सा देखिए बीटा की भी बात किया जाए तो माइनस वाला -6 -12 बटा 2, यहाँ से लिए वह प्लस हुआ मैंने, तो हो जाएगा बीटा में हो जाएगा -18 बटा 2, तो हो जाएगा 9 -9। हमें अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -9। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू दूरी पूछा गया तो 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है, क्योंकि दूरी भी कोई लकीर पर दिखाएंगे ना, लकीर प्लस वाला भी होता है माइनस वाला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y बराबर हो जाएगा 3 और -9। अच्छा यहाँ पे y है ना, यहाँ पे आपको y देना है। ठीक है, y दे दिया। चलिए ये हो गया आंसर, लिखिए। तो देखिए प्रश्न ये दिया गया, ठीक है, टोटल चीज दिया गया, कहता है कि हमें x का भी वैल्यू ज्ञात कीजिए और QR भी ज्ञात कीजिए और PR भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेकिन समदूरस्थ बोला Q बिंदु से है, यानी कि बिंदु Q है तो जो जिससे समदूरस्थ होगा उसको x3 लिखना है ना, तो इसको x3 लिख लेता है, ये हो जाएगा y3। और इसको P को बोल देते, दिए P को बोले देते हैं x1 और इसको बोल देते हैं x2। उसके बाद है ये हो गया आपका x3, ये हो गया y3, ध्यान में रखना। ठीक है,
जिससे समदूरस्थ मतलब बिंदु इतना ऐसे जो है ना ये दोनों समदूरस्थ है, तब ये ज्ञात करो और ये ज्ञात करो। क्लियर है? चलिए, समदूरस्थ का मतलब तो हमने बताया। यहाँ पे आपका बराबर क्या जगह, देखिए यहाँ अगर थोड़ा सा लकीर खींचे इस प्रकार से होगा लकीर, क्यू यहाँ पे है, ये आपका पी है, ये आपका आर है, यानी कब कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, तो रूट नहीं हो देंगे चलेगा। तो क्यू आपका है 3 नंबर पे, आर आपका है देखिए क्या नंबर पे, आर आपका सॉरी क्यू आपका क्यू 3 है, तो भाई ये एक्स 1 है, तो ये वाई देखिए उल्टा पुल्टा लगा दिया, ये वाई 1 होगा, ये होगा 2, ठीक है ये 2 होगा, ये भी होगा 2। अब सही हुआ, क्यू है आपका 3, ये 3 हो जाएगा, आर आपका देखिए 2 है, यानी 2 में से 3 घटेगा फॉर्मूला, तो x3 माइनस x2 घटेगा। ठीक है, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हुआ। रूट तो कटिया जाएगा। अब क्यू देखिए 3 नंबर पे है, पी की बात करें 1 नंबर पे, तो बड़कम छोटका घटेगा, तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट कटिया जाएगा। अब x3 की बात की जाए तो 0 है, माइनस x2 की बात किया जाए तो x2 आपका x है, तो हो गया x। क्लियर है? प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 आपका 1 है, माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दी स्क्वायर, बराबर x3 की बात किया जाए तो x3 आपका 0 है, माइनस x1 की बात किया जाए तो आपका हो गया 5, इसका स्क्वायर दे दिया, प्लस तो प्लस y3 देख लीजिए, तो y3 आपका है 1, तो 1 दे दिया, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 माइनस 3, एक माइनस ये है, तो हो जाएगा प्लस 3, स्क्वायर तो स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस से कोई बहस नहीं है, स्क्वायर करने के बाद प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस 6 में से 1 गया तो बचा 5, तो चलिए 5 का स्क्वायर होगा -5 बराबर, ये भी हो जाएगा -5, क्योंकि 0 जोड़िए घटाए वही बात है, 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर बराबर बीच में रहे, तो याद देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर था 25 बराबर 5 का स्क्वायर था 25, माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16, तो 25 प्लस गया, बचा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 16, तो एक्स बराबर 16 के बाद आएगा प्लस माइनस आएगा आपका 4। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर गया है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस होगा एक्स का वैल्यू, ये एक्स हो गया। हमें क्यू आर ज्ञात करना और पी आर ज्ञात करना, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया, एक ही आंसर है, 2 आंसर और है। तो क्यू आर ज्ञात करना है, तो देखिए क्यू आर, तो क्यू आर का फॉर्मूला लगाना, यानी क्यू आपका कितना नंबर पे देखेगा, क्यू है 3 नंबर पे, आर आपका कितना नंबर पे 2 नंबर पे, यानी 3 2 वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, रूट वाला लग के लगा, रूट अंडर x3 माइनस x2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से बैठाइए फटाफट। x3 भाई ये देखिए x3 की बात किया जाए तो x3 यहाँ देखिए आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका किसका वैल्यू निकल, ये x का वैल्यू निकल गया, क्यू आर से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये x का वैल्यू निकले, कहाँ पे दिया, हाँ चलिए ठीक है। x ये आपका कौन अक्ष निकला, ये वाला अक्ष निकला है, ध्यान में रखना, ये जो आपका प्लस माइनस 4 निकला है, ये वाला अक्ष निकला है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, +-4 निकला ये वाला अक्ष का। बेटा x3 की बात किया जाए, यहाँ से चेक करिए, x3 आपका 0 दिया 0, माइनस x2 की बात किया जाए तो x2 देखिए यहाँ पे कहता है ये x है, लेकिन x का स्थान पे कितना निकला +-4, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता है बाइक +-4। ठीक है, +-4 लिख देता हूँ, एक ही बार में दोनों क्लियर कर देता हूँ, या अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग स्क्वायर होगा ना तो आपका सेम ही होने जाना चाहिए। चलिए हम प्लस ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए प्लस ले लेता हूँ एक बार, ये प्लस ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 यहाँ चेक कीजिएगा, तो y3 आपका 1 तो 1 हो गया, माइनस y2 की बात किया जाए y2 चेक कीजिए, y2 आपका 6 है तो 6 लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर, अब हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि जरूरत वही है, और -1 में से 6 गया 5 बचेगा, अब 5 का स्क्वायर बोल देता 25 +25, अब 25 और 16 जुड़िएगा तो हो जाएगा 41। ठीक है, क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 41, तो ये हो गया प्लस रखने के बाद हुआ। ठीक है, अब माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस भी है ना, तो फिर से एक बार और फॉर्मूला वही है, तो x3 आपका 0 है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस होगा, देखिए ध्यान से प्लस रखे थे
या इसमें प्लस रखे तो यहाँ पे 4, आपका -4 रखेंगे, एक माइनस यहाँ है तो -4 रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर प्लस फिर वही बचेगा 1 - 6, यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ ये 4 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बस फिर से वही आ जाएगा, क्लियर है। तो ये 5 होगा, इसका स्क्वायर होगा, फिर से √41 से आ जाएगा, यानी प्लस माइनस रखने के बाद भी आपका पी और क्यू आर का वैल्यू भाई √41 से आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो क्यू आर बराबर हम बोल सकते √41 किसमें भाई, प्लस माइनस में। तो अपने यो लिखते थे यहीं एक के बार में प्लस माइनस हो जाता है, तो इसको हटाइए देते एक लाइन, ठीक है। एक लाइन हटाइए देते हैं, क्योंकि यहीं पे आप रख लीजिएगा प्लस माइनस, तो जीरो में जोड़िए घटाइए बतवा बरोबर पड़ेगा, या फिर हम तो बताइए दिए ना, तो दोनों चीज से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा √41 प्लस माइनस, ठीक है। अब पी आर का वैल्यू ज्ञात करना है, चलिए पी आर का वैल्यू पी देखिए क्या नंबर पे है, पी है आपका 1 नंबर पे, आर है आपका देखिए आर आपका 2 नंबर पे। तो 1 2 वाला फॉर्मूला यानी बड़कम छोटका घटेगा, हम कह सकते हैं कि x2 - x1 का स्क्वायर है ना, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए x2 देखो जी कितना है, x2 आपका x है, x का स्थान प्लस माइनस है, चलिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस एक भाग लेकर बढ़ू, चलिए एक भाग अगर मैं लेकर बढ़ता हूँ, नहीं यहाँ पे एक भाग लेकर है अलग अलग, पहले प्लस लेता हूँ 4, x1 की बात किया जाता है, x1 चेक कीजिए कितना है, x1 आपका 5 है, देखिए हम प्लस लेके बढ़ रहा हूँ, स्क्वायर प्लस y2 की बात किया जाए, y2 आपका 6 है, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 आपका देखिए -3 है, एक माइनस यहाँ है तो +3 हो जाएगा, क्लियर। स्क्वायर हवाले करता हूँ, ये 4 में से 5 का 1 बचा तो -1 का स्क्वायर और +6 और 3 हो जाता है 9 का स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि रूट अंदर 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, हो जाए 81, 81 1 हो जाता है 82 हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 82, देख लीजिए 81 हुआ और ये 1 हुआ 82 होगा, तो एक 82 हो गया पी आर, है ना, पी आर एक 82 हो गया, एक पी आर और भी और निकलेगा, क्योंकि अगर प्लस लिए तो एक बार माइनस यूज करना है, अगर मैं माइनस यूज करता हूँ तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे ध्यान में रखना, थोड़ा सोच सकता है कि प्रॉब्लम भी आ सकता है दिखने या ना दिखने का। चलिए देखिए एक बार डायरेक्ट यहाँ पे +4 है, तो हमने क्या देना पड़ेगा -4, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा -4, ये होगा -5, क्लियर, ध्यान में रखना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बाकी प्लस यही रह जाएगा 6 + 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये +9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी दो को 81 होगा, नहीं 81 + 81 होगा, 81 + 81 2 को 81 है, तो हम कह सकते हैं 2 × 81 बोल सकते हैं, 2 × 81, 81 के बाद आ जाता है 9√2, ये आ गया एक 9√2 आ गया, यानी टोटल अब फाइनल रूप से आंसर ये आपका किसका वैल्यू आया भाई, पी आर का वैल्यू आ गया, 2 आ गया पी आर का वैल्यू, ठीक है। तो अतः करके आंसर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अतः x का वैल्यू क्या है, एक लिख लेते हैं, x बराबर आया +-4, और क्यू आर की बात किया जाए तो क्यू आर आया रूट अंदर +-41, और पी आर की बात किया जाए पी आर आ गया आपका एक आया √82, एक आया है ना 9√2 आ गया, क्लियर। चलिए लिखिए इसको, तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए और समझिए, कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। देखिए ये क्वेश्चन भी आई रख लीजिए, और समदूरस्थ वाला देखिए ध्यान से, ये चीज जो हमने बोला ना समदूरस्थ, समदूरस्थ ये आपका माइंड में हमेशा के लिए सेट होना चाहिए समदूरस्थ, क्योंकि भी आई है ये क्वेश्चन आएगा, और ये जो आपका कहता है एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध वाला आएगा या फिर वो वाला आएगा जो बताया हमने, ठीक है। तो संबंध का मतलब एक्स और वाई के बीच में आंसर आना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलिए, तो समदूरस्थ है तो ये पी से समदूरस्थ है, ठीक है, तो इसको माने पी और ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वाला ए पी बराबर क्या आ जाएगा ना, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, ए 1 नंबर पे पी है 3 नंबर पे, रूट नहीं हुआ तो जगह चलेगा x3 - x1 का स्क्वायर और +y3 - y1 का स्क्वायर बराबर bp। तो p आपका 3 नंबर पे है, b 2 नंबर पे, फिर से बोल सकते हैं कि x3 - x2 का स्क्वायर
और प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगाइए ना लगाइए बतवा तो बराबर होगा। अब बैठाइए x3 की बात किया जाए तो x से है, और x1 की बात किया जाए तो x1 आपका देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिया, स्क्वायर तो स्क्वायर। प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 चेक कीजिए कितना है, y3 y है, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर, बराबर x3 की बात किया जाए तो x है, माइनस x2 की बात किया जाए तो x2 यहाँ पे आपका -3, एक माइनस यहाँ इसलिए +3। प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 आपका y है, माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 4 है, 4 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में फॉर्मूले लग गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 3 है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ होगा a स्क्वायर, a होगा यहाँ पे y है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर है ना, माइनस 2a, a का वैल्यू y है और b का वैल्यू 6 है तो 6 लिख लिया। क्लियर है, ध्यान में रखना, बराबर हाइपरटीवी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू x है तो x लिख लिया, गुना b का वैल्यू 3 है तो 3 लिख लिया। ठीक है, चलिए फिर से प्लस, चलिए हो सकता है उदाहरण ना दिखे आगे नीचे लिखता, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर है ना, माइनस 2ab, फॉर्मूला है ना, माइनस 2 a का वैल्यू y है, b का वैल्यू 4 है, ये लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इसको हल करता हूँ, बीच में बराबर है तो याद देना है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ना, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 या 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 2 6 का 12 वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 12 वाई, बराबर इधर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 या 6 है ना, एक्स हो जाएगा है ना, और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 वाई। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक चेक कर लेता हूँ, सबसे पहले कटा भी सकता, चलिए एक चेक करता है, एक्स स्क्वायर वाला देखिए तो कहीं पढ़ लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर नहीं है, अब वाई स्क्वायर वाला लीजिए, प्लस है पट्टी में वाई स्क्वायर और पट्टी में भी प्लस वाई स्क्वायर है, पट्टी आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और आपका क्या, अब बिना एक्स वाला लीजिए खाली, तो माइनस 6x और पट्टी में आपका प्लस 6x है, पट्टी आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। और अब चलिए अब y वाला लीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस 12y और है पट्टी, देखिए ये 8y है, पट्टी आएगा प्लस 8y। अब आपका क्या करना है ना, अब आपको लेना है 36 यानी कि बिना x y वाला, ये पर में 36, हाँ पर में देखिए आपका प्लस 9 है, पट्टी आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, प्लस है तो पट्टी आएगा तो माइनस 16 आ जाएगा, ये 36 था और 9 भी है ना प्लस में, चलिए 9 भी लेना चाहिए, तो चलिए प्लस 9 लिख लेता है एक बार में, देखिए यहाँ पे प्लस 9 भी है पट्टी में। ठीक है, तो प्लस से रहेगा, ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पुल्टा चिंता नहीं करना आपको। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ये भी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस माइनस है जुट जाएगा तो 12x हो जाएगा, ये 12 और 8 माइनस है, ये प्लस है तो घटेगा ना, तो 12 में 8 गया 4 बचेगा, लेकिन माइनस बचेगा। ठीक है, और प्लस चाहिए माइनस 9 है, प्लस 9 है, खत्म हो जाएगा, 36 में से 16 गया तो प्लस में बचेगा 16 4 20 है ना, ये 36 6 में 6 गया 0, 3 में से गया 2 यानी कि बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, प्लस में 20 बचेगा, और बाकी बात क्या है ना, हाँ पट्टी में कुछ नहीं तो 0, सब है पट्टी आया था, पट्टी में कुछ नहीं तो उधर 0 है, इधर भी पट्टी में कुछ नहीं तो 0 है। अब देखिए ये 20 को भेज देता हूँ पार, या तो 20 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 4 को कॉमन ले रहा, समझिएगा माइनस 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा है ना, 3x हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा y। क्लियर है, क्योंकि माइनस गुना प्लस की जगह तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस गुना एक की जगह तो ऊपर वाला रिजल्ट दे देगा 12, समझिएगा, और प्लस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस से गुना प्लस, तो 4 कम 20 का बराबर 5 बानवे, 5 हो गया, बराबर बचेगा 0, ये माइनस 4 उठ कर प्रॉपर्टी चल जाएगा गुना में, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 बटा माइनस 4, तो इसको डिवाइड कीजिएगा 0 ये हो जाएगा है ना, 0 ये हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर
0, यही आपका संबंध हुआ x1। ठीक है, चलिए लिखिए। तो भाई हमने क्या क्या 7.3 जो है कि कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे जो आपको शुरू से लेकर के अंत तक क्लास 10th में जितना भी चैप्टर है टोटल वाइज टोटल जो कि अपलोड कर दिया जाएगा। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।